खुदस्मती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 4था बाब और उसकी 23वीं आयत से हम तलावत सुनेंगे। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ़्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दाकेपुलस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए। इब्तिदाई से जैसे यीशु ने अपनी खिदमत शुरू की, उसकी मशहूरी फैल गई और इबादत खानों में उसे बुलाना शुरू किया गया। इबादत खानों में काहिन होते थे, अगर काहिन नहीं होते तो कोई खिदमत गुजार वहाँ होते थे जो यीशु अल-मसीह को अपने इबादत खानों में, अपने इलाकों में, अपने शहरों में बुलाते और उसे मौका देते। इस तौर से जो काम खुदावंद यीशु मसीह इबादत खानों में करते थे वो शिफा का काम था और दूसरा मुनादी का काम था। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, अगर हम खुदस्मती के 9वें बाब उसकी 35वीं आयत में देखें, और कलाम में लिखा, और सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। खुदस्मती इस बात को वाज़ेह करते हैं। फिर 19वें बाब उसकी पहली दूसरी आयत में मुक़द्दसमती इस बात को बयान करते हैं, जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उन्होंने उसे अच्छा किया। पता चलता है कि इब्तिदाई से यीशु के पीछे बहुत से लोग आते थे और यहूदी यीशु को अपने इबादत खानों में बुलाते ताकि वो तालीम दे। और यीशु की जो फौरी मशहूरी हुई वो ये थी कि वो शिफा देता है। 3 किस्म की शिफाओं का जिक्र कलाम के इस हिस्से में जिसकी तलावत अभी मैंने की है हमें पता चलता है। वो बीमारी से कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है, सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों में तकलीफ़ों में गिरफ़्तार थे उनको, जिनमें बदरूहें थी पहली, दूसरी मिर्गी वालों को और तीसरा जिक्र है मफलूजों को। ये 3 बीमारियों का जिक्र हमें यहाँ पर मिलता है। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि शाम में, सूरिया में बहुत से यहूदी रहते थे और उसकी शोहरत वहाँ तक फैल गई थी। खुदावंद का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि जहाँ भी 3 काम होते हैं वहाँ पर लोग आते हैं। 3 काम, मुनादी का काम, तालीम का काम और शिफा का काम, बीमारों की शिफा का काम। और जो अगला काम है वो है बदरूहों से रहाई का काम। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत उसकी खिदमत होलिस्टिक थी, मुकम्मल खिदमत थी। वो तालीम भी देता था, वो बीमारों को शिफा भी देता था और वह बदरू गिरफ्तार को आज़ाद भी करता था। इसलिए कलाम ये बयान करता है कि उसकी शोहरत फैल गई पूरे मुल्क में, पूरे खित्ते में, और लोग उसे बुलाना शुरू हो गए। लोग उसको
इबादत खानों में बुलाकर कहते तालीम दे और शिफा दे। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत मेहनती थे। तो पहली बात जो उनकी खिदमत के इब्तदाई आम में से हमें पता चलती है, वो बहुत मेहनती थे। वो खिदमत करते हुए आराम भी नहीं करते थे। और यीशु मसीह ने एक बड़ा मशहूर बात उन्होंने कही कि हवा के परिंदों के लिए घोंसले, लूमड़ी के लिए भट्ट, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह भी नहीं। वो हर वक्त चलते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक इबादत खाने से दूसरे इबादत खाने में। और जिस इबादत खाने में, जो बात अगली मैं करने वाला हूं, जिस इबादत खाने में यीशु जाते थे, उस इबादत खाने में लोग आना शुरू हो जाते थे। और जिस इबादत खाने में आज भी यीशु होते हैं, लोग वहां आ जाते हैं। बहुत से इबादत खानों में, जो बात मैं करने वाला हूं, बहुत से इबादत खानों में लोग यीशु को आने ही नहीं देते। मैंने अक्सर कहा है कि जहां पर इंसानों का जलाल होता है, जहां पर आदमियों का जलाल होता है, वहां पर खुदा का जलाल नहीं होता, वहां पर खुदा की हजूरी नहीं होती। जहां पर खुदा का जलाल होता है, वहां पर इंसानों का जलाल नहीं होता, खुदा वहां मौजूद होता है। जिन इबादत खाने में मेरा और आपका यीशु जाता था, वहां पर लोग आ जाते थे। और आज भी जिन इबादत खानों में खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी होती है, जिसका तख्त लगता है, लोग आज भी वहां आते हैं। लेकिन जो इब्तदाई बात है, यीशु बहुत मेहनती थे। यीशु बहुत मुनादी के लिए, काम करने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते थे, हर वक्त जागते रहते थे, हर वक्त सफर करते रहते थे। यीशु की खिदमत से पहली बात हम सीखते हैं जो यह है कि वो मेहनती थे। दूसरी बात कि वो लोगों को जो पैगाम देते थे, वो खुशखबरी का, बादशाही का पैगाम था। लोग आज भी भटके हुए हैं, लोग आज भी अपना रास्ता गुम कर चुके हैं, लोग आज भी नहीं जानते कि निजात यीशु के पास है, लोग आज भी नहीं जानते कि निजात यीशु है। आज भी आप में से बहुत से लोग, अभी पिछले 2 दिन पहले जुमे की इबादत में एक खातून मेरे पास ऊपर आई, उसने मुझे कहा पादरी साहब अपनी बेटी को मैं लेके आई हूं। मैंने कहा ठीक है बहन, हम दुआ करेंगे। साथ ही उसने बात शुरू की, उसने कहा पाकिस्तान के सारे सियानों के पास मैं लेके गई हूं, पाकिस्तान के हर तवीज़ गंडे वाले के पास मैं गई हूं, और अब मैं यहां आ गई हूं आपके पास। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, यीशु के पास आ जा, उन सियानों को छोड़ दे, तो शिफा पा जाएगी। आज भी लोग, मैंने कहा तू मसीही है, उसने कहा हाँ मैं मसीह हूं। मैंने कहा तो फिर इन लोगों के पास क्यों गई, तू यीशु के पास क्यों नहीं आई? यीशु तुझे शिफा देता। यीशु हमारा शाफी है, लेकिन इससे बढ़कर यीशु हमें निजात देता है। और जिस शख्स को निजात मिल जाती है, उसे हमेशा की जिंदगी मिल जाती है, उसकी उम्मीद बन जाती है। फिर उसे ना बीमारी से डर लगता है, ना मौत से डर लगता है, ना परेशानियों से, ना मुसीबतों से या दुखों से। यीशु ने दुखों मुसीबतों से निकाल लेता है। जब आपको पता हो लोग मरना क्यों नहीं चाहते, इसलिए कि डरते हैं मौत से। न पता है कि मरेंगे तो हमने जहन्नम में जाना है, इसलिए मौत से डरते हैं। जब आपको पता चल जाए कि आपने मरना है और आपने जहन्नम में नहीं जाना, आपको पता चल जाए कि जिस दिन आप मरेंगे आप खुदा के पास जाएंगे, मौत का डर आपकी जिंदगी से जाता रहता है। फिर मौत का खौफ नहीं होता, मौत की परेशानी नहीं होती। यीशु यही खुशखबरी लोगों को देते थे, यीशु यही खुशखबरी देने के लिए आए थे। और मैंने एक दफा बताया था, आज फिर बताना चाहता हूं, खुशखबरी है क्या, गुड न्यूज है क्या। खुशखबरी यह है, इंजील यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दुनिया को निजात देता है। ये खुशखबरी है। निजात खुदा अपने बेटे के वसीले से दुनिया को निजात देता है। ये दुनिया के लिए, मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी है कि यीशु निजात देता है। और यीशु इसीलिए आया था कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं।
खुदा की बादशाही में आ जाएं, खुदा की बादशाही का रुकन बन जाए। खुदा की बादशाही का रुकन बनने का मतलब है खुदा के अहकामात को मानना, खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ वफादारी करना। और खुदावंद यीशु मसीह यही काम करने के लिए इस दुनिया में आए थे। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है बादशाही की मुनादी और खुशखबरी की मुनादी करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। वो तीसरी बात है, वो ढूंढने और निजात देने आए थे। वो ढूंढते फिरते थे, एक इबादत खाने से दूसरे इबादत खाने से, एक शहर से दूसरे शहर में, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में, एक घर से अगले घर में खुदावंद यीशु मसीह ढूंढने आए थे। याद रखें, एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि आपने नहीं बल्कि यीशु ने आपको ढूंढा है। वो इसीलिए आए थे कि हमको तलाश करें। और लोग जब आपसे पूछते हैं कि आपने यीशु को कबूल कर लिया, तो मैं हमेशा कहा करता था मैंने उसे कबूल नहीं किया, बल्कि उसने मुझे कबूल कर लिया। ये उसकी मेहरबानी है। मैं मुझ गुनाहगार को मेरे सारे गुनाहों समेत उसने कबूल कर लिया। वो मुझे उसलिए इसीलिए आया था कि वो ढूंढता है। वो मेरी बहन मेरे भाई आज भी लोगों को ढूंढता है। 2000 साल पहले भी इबादत खानों में तालीम देता था और ढूंढता था कि लोग निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुशखबरी देता था लोगों को कि खुदावंद के पास आ जाएं, खुदावंद को अपनी जिंदगियां दे दें। फिर चौथी बात हम देखते हैं कि खोए हुओं को, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। पांचवी बात खुदावंद यीशु मसीह इस हवाले में हमें सिखाते हैं कि वो शिफा देता था। पहला निजात का काम है, खुशखबरी का काम है, फिर शिफा का काम है। और शिफा के काम को लोगों ने पहला दर्जा दे दिया है। मैं दुनिया के अक्सर मुल्कों में भी जाता हूँ, जितने शिफा के गीत हम गाते हैं लोग नहीं गाते। हम जितने शिफा के लिए आते हैं लोग इतने नहीं आते। हमने यीशु को सिर्फ शाफी तक महदूद कर दिया है। यीशु सिर्फ शाफी नहीं है, यीशु निजात भी देता है, हमेशा की जिंदगी भी देता है और बाप के साथ हमारा मिलाप भी करवाता है। उसके पास, उसके घर में आया करें, उसकी इबादत करने के लिए, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए, उसकी प्रस्तिश करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए आया करें। जब हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसके घर में आके उसके कलाम को पढ़ते और सीखते हैं, तो याद रखें कि हमें बरकत मिलती है। हम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी सारी चीज़ें तुमको मिलते जाएंगी। और खुरूज की 23वें बाब की 24वीं 25वीं आयत में, तुम मेरी इबादत करना तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी को बरकत दूंगा, बीमारी को दूर करूंगा, किसी का इसकात नहीं होगा, मैं तुम्हारी उम्र को दराज करूंगा। हम गिरजे में आते हैं, जो बात मैं करने वाला हूँ थोड़ी कड़वी है, और जैसे ही दाखिल होते हैं पहला कब साढ़े लिए दुआ कर दो, बाकी काम पा में सारे रह जान। मैं बाहर खड़ा हो, अभी दाखिल ही होता हूँ, मेरे सिर तोड़ा कर देंगे। मैं करूँ मुझे तैयारी कर लेने दो दुआ के लिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। याद रखें कि मैं भी इस गिरजा में आपके साथ मिलकर अपने खुदा की इबादत करने के लिए आता हूँ। आप भी उसकी इबादत करने के लिए आया करें। जब आप उसकी सच्चाई के साथ इबादत करेंगे, वो आपको शिफा भी देगा, वो आपको बरकत भी देगा, वो आपको बहाल भी करेगा। ये उसका वादा है। हम बहुत से काम नहीं करना चाहते, हम दुआ नहीं करना चाहते, हम इबादत नहीं करना चाहते। इबादत कहते हैं पादरी ते एल्डर करन, दुआ भी वही हमारे लिए करे, हम सिर्फ आके बैठ के चले जाएं। आज मैं चाहता हूं आप सब दुआ करने वाले बन जाएं, आप सब इबादत के लिए आया करें। जब आप इबादत करेंगे तो खुदा आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपको जानता है, वो मुझे जानता है, वो मेरे और आपके मांगने से पेशतर जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। वो पूरा करेगा, वो तेरा मतलब जरा जरा, वो हमारी सारी जरूरतों को जानता है। हम बयान करते हैं, हमारा ईमान है, तकाद है उस पर, हम उसे बताते हैं खुदा ये दे ये दे, लेकिन याद रखिए कि वो जानता है। जो बात मैं करने वाला हूं सुनिएगा, वो आपको जानता है
वो आपके दिलों और गुर्दों को जानता है, वो आपकी सोचों और ख्यालात को जानता है, वो आपके घर से, खानदान से, आपकी जरूरियात से वाकिफ है। जब आप उसके पास आ जाते हैं तो वो आपको इसलिए दे देता है कि ये तो मेरे पास आया, वो इसलिए देता है कि आप उसके पास आए। और दूसरी बात, दुआ का मतलब सिर्फ मांगना ही नहीं है। अक्सर मैंने सुना लोग कहते हैं दुआ मांगे। दुआ मांगना नहीं है, दुआ में उसकी शुक्रगुजारी भी होती है, दुआ में उसकी इज्जत और ताजीम भी होती है, दुआ में मांगना भी होता है। हम समझते हैं सिर्फ दुआ मांगना ही है, दुआ सिर्फ मांगना नहीं है। दुआ उसकी इबादत है, प्रस्तश है, शुक्रगुजारी है, हमद तारीफ है, हदिया देना भी उसकी इबादत है, गाना भी उसकी इबादत है। ये सारे हिस्से इबादत के हैं। मेहरबानी से इन सारे हिस्सों में शामिल होने के लिए कलीसिया आया करें। यीशु भी इबादत खानों में जाते थे, दुआ करते थे, शिफा देते थे, और कलाम मुकद्दस में आगे चल के लिखा है हर तरह की बीमारी से। और ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये वाक़यात कहाँ होते थे? मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं इबादत खानों में। ये यीशु झील के किनारे भी शिफा देते थे, यीशु गलील में, सामरिया में, सारे इलाकों में शिफा देते थे। लेकिन आज का वाक़या जो हम सीखते हैं, आज की शिफा के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ, ये शिफा इबादत खाने में होती थी। इबादत खाने में जहाँ लोग इबादत के लिए जमा होते हैं, यीशु वहाँ पर शिफा का काम किया करता था। और कई दफ़ा लोग कहते हैं कि गिरजे में ये काम नहीं होना चाहिए, यीशु तो ये काम इबादत खाने में ही किया करता था। बदरू इबादत खाने में ही निकलती थी, बीमार इबादत खाने में शिफा पाते थे। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है वो शिफा, और कलाम मुकद्दस में लिखा हर तरह की बीमारी से। आज सारे मेडिकल के लोग, मेडिकल के मुतालिक से लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। आजकल आंखों का डॉक्टर फ़र्क है, दांतों का डॉक्टर फ़र्क है, कान नाक का डॉक्टर फ़र्क है, हड्डियों का डॉक्टर फ़र्क है, दिल का डॉक्टर फ़र्क है, ज़हनी बीमारियों का डॉक्टर फ़र्क है। लेकिन मेरा यीशु सारी बीमारियों का स्पेशलिस्ट है। हर बीमारी का, आजकल हर बीमारी का अलग डॉक्टर है, हर बीमारी के टेस्ट होते हैं। लेकिन मेरा यीशु वो पैथोलॉजिस्ट भी था, उसे इंसान को देखते ही पता चल जाता है इसमें क्या बीमारी है। वो हर तरह की बीमारी की शिफा देता था। यीशु के पास जो शिफा का काम था वो सारी बीमारियों को शिफा देता था। आजकल हर बीमारी के लिए फ़र्क डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर फिर आगे भेजता है जाके टेस्ट करा के आओ। आप जो बात करने वाला हूं, आप यीशु के पास आ जाए, वो आपका देखते ही टेस्ट कर लेगा, आपको देखते ही आपकी बीमारी की तशखीस कर देगा। मैं कल, मेरा एक दोस्त आया मेरे पास अपनी वालदा को लेकर, मैंने उसे कहा कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि अम्मा नू लै जाओ तो जाके खिदमत कर लो, हूँ बस थोड़े दिन ने हमारे पास आए। मैंने दुआ की, हमने दुआ की, और मैंने दो बातें उन्हें कही। मैंने कहा दो बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, जाके घर में देखिएगा। मैंने कहा एक तो आज जाके अपनी अम्मा को नींद आ जाएगी। उसने कहा बड़ा अरसा होगा मैं नहीं सोई। मैंने कहा ठीक है, निशानी ये होगी कि आज रात ये जाकर सो जाएगी। और दूसरी निशानी ये होगी कि सुबह जब ये उठेगी इसके जिस्म पे स्वेलिंग नहीं होगी, उसका जिस्म फूला हुआ था। उन्होंने कहा पादी साहब दोनों ही काम सुबह हो गए थे, अम्मा रात को सोई भी, और सुबह जब अम्मा उठी तो उसके जिस्म पे स्वेलिंग भी नहीं थी। याद रखें कि मैंने कोई टेस्ट नहीं किया, मेरे यीशु ने कोई टेस्ट नहीं किया, हमें वैसे ही रूह से ही पता चल गया था कि हाथ रखने से शिफा उसकी ज़िंदगी में यीशु की चली गई है। मेरा यीशु कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि हर तरह की बीमारी से लोग, सब बीमारों को तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे, उनके जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों महफूजों को पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। तरह तरह की बीमारियां, तकलीफ़ें, यीशु हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकता है। अगर आप उसके पास आते हैं वो आपकी बीमारियों का इलाज भी कर सकता है। यीशु जिस बीमारी का इलाज करने में 2000 साल पहले इंटरेस्टेड था, यीशु उस बीमारी का इलाज करने में आज भी इंटरेस्टेड है। और वो बीमारी गुनाह की बीमारी है, वो बीमारी मौत की बीमारी है, वो बीमारी
इब्लीस ने लगाई हुई है वो आपकी जिंदगी में गुनाहों की वजह से है। मेहरबानी से अपनी जिंदगी यीशु के कदमों में रख दें। जो निजात उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया है उसे ले लें। यीशु इस बीमारी का इलाज सबसे पहले करना चाहता है। यीशु आपसे आपके गुनाहों को धोना चाहता है, आपके गुनाहों को पाक करना चाहता है और आपका मिलाप बाप के साथ करवाना चाहता है। और यीशु आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। यीशु इस इलाज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिस्मानी बीमारियां तो होती हैं, हमने तमसील सुनी है लाजर और अमीर आदमी की। लाजर को कितनी बीमारियां थी, वो वाहिद तमसील है जिसमें किसी शख्स का नाम बयान किया गया लाजर का, और किसी तमसील में यीशु ने कभी नाम नहीं बयान किया। उसको कितनी बीमारियां थी, नासूर थे, लेकिन जब वो मरा तो कलाम ये बयान करता है वो बीमारियों में मरा था। और उसकी रूह को कौन लेने आए थे, फरिश्ते, और जाके उसे किसे कहाँ रखा था, इब्राहिम की गोद में। बीमारियों के साथ भी वो खुदा की हजूरी में गया था। बीमारियां लगती हैं हर शख्स ने। जितने आप यहाँ बैठे हैं, अच्छी बात नहीं है, सुन ले जरा, जितने आप हैं सुन ले, मेरे भाई आपने मर जाना है, मेरी बहन आपने मर जाना है, मुझे नहीं पता किस दिन, लेकिन जितने यहाँ बैठे हैं एक दिन आप सब ने मर जाना है, मैंने भी मर जाना है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब मैंने मरना है तो उसके बाद मेरा क्या अंजाम होगा। आज मैं उस अंजाम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यीशु उस अंजाम से आपको बचाना चाहते हैं। कहते हैं कि आपका मिलाप खुदा के साथ हो जाए। आप जब इस दुनिया से जाएं आप उसके पास जाकर क़याम करें। यीशु इस बीमारी का इलाज करने के लिए इस दुनिया से, जो गुनाह की वजह से, जो इब्लीस की वजह से इंसान और खुदा की जुदाई हो गई थी, यीशु उस जुदाई को तोड़ने के लिए आए थे। खुदा का और इंसान का मिलाप करने के लिए आए थे। उसके पास मिर्गी वालों को लेकर आते थे। ख्याल किया जाता था कि मिर्गी की बीमारी बदरूहें लगाती हैं। खुदा जिगर का भी इलाज करता था। खुदा आंखों का भी, यीशु आंखों का भी डॉक्टर था। यीशु हड्डियों जोड़ों पट्टों का भी डॉक्टर था। लंगड़े भी चला देता था। यीशु फालज वालों को भी, जिसे छत पाड़ के नीचे गिराया जाता था, यीशु कहता था उठा, अपनी चारपाई उठा और चला जा। यीशु कोड़ियों को शिफा देता था। यीशु स्किन स्पेशलिस्ट भी था। यीशु सारी बीमारियों का इलाज अपने पास रखता था। और यीशु के पास जो अगला इख्तियार था, वो उससे पहले इस तौर से दुनिया में किसी के पास वो इख्तियार नहीं था जो यीशु ने जिस इख्तियार की प्रैक्टिस की, और वह बदरूहों पर इख्तियार था, शैतानी कुव्वतों पर इख्तियार था। पुराने अदनामे में इस तौर से हमें किसी के पास इख्तियार नजर नहीं आता जो यीशु में आकर हमें नजर आता है। वो आया ही इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए था, इब्लीस के जोर को तोड़ने के लिए आया था। और हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जो बदरू गिरफ्तार होते हैं, और फिर लोग कहते हैं कि एक गुमटी वाले गिरजे जाके बदरुआ क्यों आंदियां ने। इसका जवाब आपके पास है, इतनी क्यों आंदियां ने? इतनी इसलिए आती हैं कि हम उनके लिए दुआ करते हैं जो बदरू गिरफ्तार हैं, और बदरूहों को हम हुक्म देते हैं कि इनसे निकल जाओ। बहुत से लोग अपनी इबादत में ऐसे करते ही नहीं, वो बदरूहों को कहते ही नहीं चले जाओ, और बदरूहें भी उधर ही बैठी रहती हैं लोगों के बीच में ही। जब आप उनको कहेंगे ही नहीं जाने के लिए तो वो किस तरह ज़ाहिर होकर जाएंगी। हम इस इख्तियार को जो यीशु का है, इस इख्तियार को जो यीशु ने अपने खादमों को दिया, हम उसे प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बारहा कहा, मैं तो जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हूँ। कई दफ़ा इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, 5-5, 7-7 लोगों ने पकड़ा होता है, और लोग कई दफ़ा मेरी तरफ देखते हैं और पता नहीं पादरी साहब का की बनना है। लेकिन याद रखें कि जो मेरे साथ मेरे पीछे खड़ा है वो बड़ा ही ताकतवर है, वो बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही जोर वाला है। जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ, जिस यीशु ने ये मुझे इख्तियार दिया है, और जो मेरे साथ मेरे पीछे खड़ा रहता है, वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जोर वाला है। उसके सामने कोई बदरू नहीं ठहर सकती। मैं अपने इख्तियार से ये काम नहीं करता, ये इख्तियार मुझे यीशु ने दिया है, और ये इख्तियार आपके लिए भी है। ये इख्तियार हर ईमानदार के लिए है जो लेना चाहे, जो प्रैक्टिस करना चाहे। यीशु इसको प्रैक्टिस करता था, और खुदा के कलाम में लिखा है कि मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया, जिनमें बदरूहें थी, मिर्गी वालों को। याद रखें कि मिर्गी वालों का भी कोई इलाज नहीं है। सारी ज़िंदगी एपिलेप्टिक जो होते हैं, एपिलेप्सी जिनको होती है, वो सारी ज़िंदगी गोली खाते हैं, फिर उन्हें दौरा नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ
आप जानते हैं कई मिर्गी वाले आए 20-20 साल से, 10-10 साल से, 25-25 साल से, और मेरे और आपके यीशु ने उनकी मिर्गी की बीमारी को दूर कर दिया। साइंस के पास मिर्गी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक गोली सारी जिंदगी उन्हें खिलाते हैं। यीशु बदरूहों को निकालता था, मफलूज को, फालज वाले मरीजों को अच्छा कर देता था। और खुदावंद का कलाम बयान करता है कि उसकी मशहूरी गलील डेकापुलस 10 शहरों को कहते थे। उसकी मशहूरी सारे शहरों में फैल गई, सारे इलाके में फैल गई। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह जो मौजज़े करते थे वो खुदा के इख्तियार से करते थे। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 2 आयत में निकोदीमस इस बात को बयान करते हैं। निकोदीमस कहता है कि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता अगर खुदा उसके साथ ना हो। ये मौजज़े जो खुदावंद यीशु मसीह दिखाते थे ये खुदा की तरफ से उनके लिए था। और फिर खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है इमाल की किताब उसका 1 बाब उसकी 1 आयत से। थेफलस जिसने इमाल की किताब के बारे में लिखा है, थेफलस ने ये पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। यीशु करता और सिखाता रहा, मुनादी भी की और शिफा भी दी। फिर खुदावंद यीशु मसीह खुद इंजील मुकद्दस में, यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब उसकी 23वीं आयत में बयान करते हैं। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, इनमें किन कामों के सबब से तुम मुझे संसार करते हो। याद रखें, जो काम खुदावंद यीशु मसीह करते थे वो खुदा की तरफ से उन्हें सौंपे गए थे, और जो काम आज खुदा के लोग, खुदा के खादम करते हैं, ये इख्तियार हमें यीशु ने दिया है। यीशु ने यह काम करने के लिए हमें मुंतखब किया। वो बीमारों को शिफा देता था और यीशु एक काम करता था। आखिरी बात आज के कलाम में से, यीशु एक काम करता था, शिफा देने से पहले कहता था कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह ना करना। बीमारियां जो गुनाहों की वजह से थी, यीशु उन बीमारियों को भी दूर करते थे। और आज जो बीमारियां आपके जिस्मों में हैं, जो बीमारियां आपके घरों में हैं, जो बीमारियां आपके खानदानों में हैं, उसके लिए ज़रूर है कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। यीशु आपके गुनाहों को माफ़ करे, खुदा आपको माफ़ करे और आपको बहाल करे बीमारियों से, कमज़ोरियों से और बदरूहों से। ज़रूर है कि आज अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपनी खताओं तकसीरों की माफ़ी मांगे। कई लोग जब उन्हें हम ये बात कहते हैं कि भाईजान खुदा से माफ़ी मांगे, वो कहते हैं जी असी केड़ा गुनाह किया। याद रखें कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। जितने भी औरतों से पैदा हुए उनसे गुनाह होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, गुस्ताखियाँ नाफरमानियाँ हो जाती हैं। हमें उन गुनाहों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हमारे पास पिछले हफ्ते एक ख़ानदान आया और उनके लिए हमने दुआ की, और जब वो शिफा नहीं पा रहे थे तो मैंने कहा कि आपके माँ बाप, बाप दादा को पैड़ा काम करते थे, फिर आस्ता आस्ता वो खुले, हाँ हमारा दादा घर में काम ये करता था, दिए दुए जलाता था। मैंने कहा उसकी माफ़ी मांगो, खुदा आपको शिफा देगा। अपने अबाजदाद के गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपने माँ बाप के गुनाहों की माफ़ी मांगो। ये लानते उनकी वजह से आपके घर में। याद रखें, जिनके घरों में ये काम होता रहा है, जिनके माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना घरों में चिराग जलाते रहे हैं, गैर मबूदों की पूजा करते रहे, कब्रों को पूजते रहे, पीरों के पास जाते रहे, उन खानदानों में आज भी लानत है। उस लानत की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है ताकि वो लानते आप पर स्टॉप हो जाए। मैंने उनके बच्चों पर हाथ रख कर उन्हें कहा था कि मैं खुदावंद का खादम होते हुए लानत को कैंसिल करता हूँ, और मैं खुदा का खादम होते हुए इस बात को ऐलान करता हूँ कि ये लानत इन बच्चों पर ना जाए, इन बच्चों पर ये लानत ख़त्म हो जाए, लानत के सरात इन बच्चों से ख़त्म हो जाए। मैं तेरी बद किरदारी की सज़ा तेरी तीसरी और चौथी पुश्तक से ले लूँगा। लेकिन जहाँ पर आकर
खानदान के लोग दूसरी पुश्त में माफ़ी मांग लेते हैं, वहाँ लानत के असरात ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी पुश्त में आके माफ़ी मांग लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, लानत के असरात ख़त्म हो जाते हैं, वरना ये 4 पुश्तों तक लानतें चलती हैं। लेकिन जैसे ही आप खुदा की तरफ आते हैं, खुदा आपकी लानतों को कैंसिल करता है और इसकी बाकायदा कैंसलेशन होती है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, लानत को कैंसिल करना पड़ता है, यीशु के नाम से ख़ानदानी लानतों को कैंसिल करना पड़ता है, फिर ये कैंसलेशन होती है, फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है, तौबा करनी पड़ती है, फिर ये लानतें घर से ख़ानदान से जाती हैं। आज भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेहरबानी से इस बात को नोट करें कि आपके घर में, ख़ानदान में अगर ये काम होता रहा था तो उनके गुनाहों की, अपने बुज़ुर्गों के गुनाहों की आज माफ़ी मांगे और अपने ख़ानदान के लिए कहें कि खुदावंद ये लानत हमारे ख़ानदान पे यहाँ पर स्टॉप हो जाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम्द, तेरी सिताइश करते हैं तेरे कलाम के लिए और मेहनत किया चाहते हैं कि आज के कलाम के वसीले से बहुत से लोगों को बरकत दे और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियाँ तेरे कदमों में रखें और ख़ानदानी लानतें कैंसिल हो जाएँ। यीशु के अलकादर नाम के वसीले से आमीन।